Hello students, how are you? So today we are going to start our chapter, our green friends. I hope you all are good. So let's start the chapter about the lesson. The present story deals with the conservation of the forest. It gives an example of the famous Chipko movement that took place 300 years ago in Rajasthan. तो ये प्रेजेंट स्टोरी डील करती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट को बचाने के लिए, है ना, उस पर बेस्ड ये स्टोरी है। और यहाँ पे चिपको मूवमेंट जो काफ़ी फेमस मूवमेंट था जिसने 300 ईयर्स अगो राजस्थान के अंदर टुक प्लेस हुआ, तो उसी से रिलेट ये पूरी छोटी सी स्टोरी है। So let's begin the chapter. It was a very pleasant morning and Leelavati was picking over a grains of rice. She was discarding small stones and calf. It was with a strange, inexplicable dread that she looked at a clumsy and overweight man who was trying to climb up towards the settlement. He finally managed to climb, and in spite of all the puffing and panting, of squeezed in a wide toothy smile. "I'm here," he gasped. "Just came to see the areas in which the planting is to be done." सो ये चैप्टर बेस्ड है बेटा, एक प्लीजेंट मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। लीलावती जो है वो क्या करती है, राइस के अंदर से डिस्कार्डिंग कर रही है स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर और काफ को। ये काफ़ी स्ट्रेंज और इनएक्सप्लिकेबल ड्रीड है, ठीक है, मतलब कैसी है, बड़ी एक भयानक बोल सकते हैं, बड़ा एक भय के साथ वो कर रही है। लुक्ड अ वेरी क्लमजी एंड ओवरवेट मैन, किसके साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो चीज़ें हैं वो एक ओवरवेट मैन के साथ ट्राइंग टू क्लाइंब अप टूवर्ड्स द सेटलमेंट, क्या करने की कोशिश कर रही है, सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है एक ओवरवेट मैन के साथ कुछ बातों के जरिए। लेकिन उसके अंदर क्या है, एक अकथनीय भय भी उसके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन फाइनली मैनेज करती है किस चीज़ को, क्लाइंब करने को, उस चीज़ में ऊपर जाने के लिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पफिंग एंड प्लांटिंग। क्या करती है, जिस चीज़ को, पफिंग मीन्स क्या होता है बेटा, किसी चीज़ को फुलाना, और स्क्वीज करती है वाइड टूथी स्माइल के साथ, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा मुंह फुलाकर और हल्का सा स्माइल देती है। और क्या बोलती है, आई एम हियर, ही गैस्प्ड, बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ और जस्ट केम टू सी द एरियाज, आओ मेरे साथ उस एरिया को देख लो जहाँ पर जो प्लांटिंग है वो डन हुई है, जहाँ पर प्लांटिंग की गई है। अब लीलावती क्या करती है, उस व्यक्ति से जो हाफते हुए पूछ रहा था, है ना, और तो उसको कहाँ पे प्लांटिंग कहाँ पे हुई है उसके बारे में समझाती है। लीलावती उस व्यक्ति को देखती है, जो मोटा व्यक्ति जो था ओवरवेट, उसको देखती है और थोड़ा सा जोर और एंग्रली आवाज में बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पर वो बोलता है आराम से कि वन नेबर मदर, आई एम हियर टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ट्री प्लांटिंग, कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ट्री प्लांटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो गेट आउट बिफोर आई सेट द डॉग्स ऑन यू, स्क्रीम द ओल्ड वीमेन थॉरली इंजॉइंग हर सेल्फ। अब क्या बोलते हैं कि वहाँ से लीलावती की जो आवाज़ आती है वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास डॉग्स हैं वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी, और जोर से चिल्लाती है। और चिल्लाते हुए क्या बोलती है फिर आगे, enjoying herself, hold your tongue, you useless old crone, I am doing this village a favor। तो क्या बोलता है, नहीं नहीं, मैं है ना इस विलेज का भला चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो अपनी जो जुबान है, hold your tongue मीन्स अपनी टंग को ज़्यादा नहीं बोलने के लिए उसको मना करता है। Quiet, the words quietly spoken but with authority came from the doorway of a neat hutment. The man gawped. The girl was tall, slender, proud. It would not be difficult to picture her in the setting of her ancestral home in Rajasthan. Dani was Bishnoi, belonging to a clan that had now spread all over the north and middle regions of India. तो यहाँ पे क्या है, चुप करने के लिए बोलते हैं, क्वाइट, चुप हो जाओ, द वर्ड्स क्वाइटली स्पोकन बट विद अथॉरिटी। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अथॉरिटी के साथ हूँ यहाँ पर, और अथॉरिटी के साथ आया हूँ। तो नीट हटमेंट मतलब क्या होता है, एक झोपड़ी, है ना, वहाँ पर एक नीट हटमेंट में डोरवे के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैन क्या करता है, ग्वैब्ड करता है, ग्वैब्ड करना मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सांसें फुलाना, ठीक है, थोड़ा परेशान होना, उस तरह से। तो गर्ल क्या करती है, अमर्स्ड वॉज टॉल, स्लेंडर, प्राउड, और क्या करती है गर्ल, उसको देखती है और किस तरह से उसके साथ बिहेव करने लग जाती है कि नॉट टू डिफिकल्ट टू पिक्चर हर इन द सिटिंग ऑफ हर एंसेस्ट्रल होम इन राजस्थान। क्या बोलती है कि मैं इवन तुम यहाँ पर पिक्चर भी नहीं ले सकते, ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा अगर तुम कोई पिक्चर यहाँ पर लेते हो। दानी वॉज बिश्नोई, दानी कौन था, दानी बिश्नोई था।
ठीक है। दानी वॉज बिश्नोई बिलोंगिंग टू क्लैन, कहाँ से बिलोंग करता था वो, बिश्नोई जगह है वहाँ से बिलोंग करता था, ऑल ओवर द नॉर्थ एंड मिडल रीजन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, नॉर्थ एंड मिडल रीजन ऑफ इंडिया के। विदाउट रेजिंग हर वॉइस दानी सेड, तो दानी अचानक से बोलती है, नो नीड टू ट्रबल योर सेल्फ सर, कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, द वीमेन एंड यूथ ऑफ दिस विलेज विल टेक केयर ऑफ द एफोरेस्टेशन ऑफ दिस एरिया, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय आवर पंचायत, स्पीक विद सरपंच व्हेन ही गेट्स बैक। तो क्या करती है, दानी बोलती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ के जो वीमेन है और जो यूथ है वो विलेज की टेक केयर खुद अच्छे से कर सकते हैं, और वो नहीं चाहते यहाँ पे किसी भी तरीके से डिफोरेस्टेशन आए, या फिर सिर्फ हम चाहते हैं कि यहाँ पर एफोरेस्टेशन रहे। एफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा, पेड़ पौधे ही लगाए जाते हैं, वो हरा भरा ही रहे। तो इस तरह से वो बताती है कि पंचायत जो है वो पंचायत में ये सब चीज़ें डिसाइडेड हैं ऑलरेडी, और आप सरपंच से बात कर सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं। डू यू थिंक वीमेन एंड चिल्ड्रन कैन डू दिस, प्लांटिंग सैपलिंग इजंट द एंड ऑफ इट, यू नो, क्या तुम सोचते हो सिर्फ वीमेन और बच्चे ही कर सकते हैं प्लांट सैपलिंग को ही? Dani's eyes glistened dangerously, but she continued in the same quiet voice, yes, you are aware. Let me remind you, we are Bishnois. तो क्या बोलती है कि दानी की जो आंखें वो ग्लिटन करती हैं, मतलब गुस्से से उसको देखती हैं, और दोबारा से वो क्या करती है, फिर भी वो चुप हो जाती है, सेम क्वाइट वॉइस, धीमी आवाज में बोलती है, येस वी आर वेल अवेयर, कि हमें सब कुछ पता है। जैसे हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गुस्से में होके और आवाज को थोड़ा धीमे बोलते हैं, सेम वैसी ही वॉइस में वो निकालती है। और लेट मी रिमाइंड यू वी आर बिश्नोइज, और वो कहती है मैं तुम्हें याद दिला दूं हम बिश्नोइज हैं। द मैन लुक्ड हार्ड एट दानी देन टर्न as it to move off, but he could not resist a parting shot. When things go wrong, send for me. ठाकुर प्यारी लाल, लीलावती क्रैकर। अब क्या है, यहाँ पर जो मैन है वो देखता है, दानी को देखता है और टर्न करता है, ठीक है, थोड़ा घूम जाता है और टर्न करके फिर थोड़ा सा कोशिश करता है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। When things go wrong, send to for me. तो वो कहते हैं कि कुछ भी गलत हुआ तो फिर वो इस तरह से बोलती है कि उसको, ताकि वो मैन को क्या कर रही है, एक अलग से पॉइंट आउट करके बोल रही है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठाकुर प्यारी लाल, लीलावती कैकल। अब आगे किस तरह से क्या बातें चलती हैं उनकी। Followed him down the slope, joined the inquisitive children who had gathered during the exchange between Dani and the fat man, some of them imitating him as he slipped and slithered down. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन, जो लीलावती के साथ साथ और भी थी लेडी, तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे उसके पीछे, फॉलोड हिम, उसको पीछा करती हुई जाती हुई उसके साथ नजर आती हैं, बच्चे भी उसके साथ नजर आते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर गैदरिंग हो जाती है ना, और गैदरिंग ड्यूरिंग द एक्सचेंज बिटवीन दानी एंड द फैट मैन, और फैट मैन और दानी के बीच में जो बातें होती हैं उन चीज़ को भी वो देखकर उसकी भी थोड़ा क्या करते हैं, उसकी नकल चढ़ाने लग जाते हैं, मतलब उसको इमिटेट करने लग जाते हैं। ही स्लिप्ड एंड स्लिथर डाउन, और वो धीरे धीरे वहाँ पर स्लिप होता हुआ चला जाता है, मतलब स्लिप होने का मतलब ये नहीं है फिसल गया, मतलब स्लो में डाउन में स्लिथर होकर निकल जाता है वहाँ से। What makes us Bishnoi so special? दानी दीदी, tell about. अब यहाँ पे क्या बोलती है, व्हाट मेक्स अस बिश्नोई सो स्पेशल, तो बोलती है दानी दीदी ये बताओ, हम बिश्नोई तो हैं लेकिन बिश्नोई को स्पेशल चीज़ क्या बनाती है, टेल अस, मुझे भी बताओ बिश्नोई क्या है और बिश्नोई ऐसे स्पेशल क्यों है। आस्क ओल्ड मदर हेयर, शी विल टेल यू, तो बोलती है अपनी बूढ़ी माँ से पूछो, वो आपको बताएगी। द चिल्ड्रन न्यू द स्टोरी वेल, बट they loved to hear it over and over, and Leelavati left compelled to recount the tale. Unconsciously, she wanted to make sure that it lived on when he was gone. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ना उन बच्चों को सब कुछ पता है, बिश्नोई है तो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो फिर भी दोबारा उन चीज़ों को पूछना चाहते हैं ना, तो बार बार वो बोलते हैं हमें भी बताओ, कोई चीज़ हमें पता होती है लेकिन हम उसको दोबारा जानना चाहते हैं, वो यहाँ पर चल रहा था। और लीलावती जो है वो क्या फेल्ट करती है, क्या महसूस कर, कंपेयर टू डिस्काउंट द टेल। अनकॉन्शियसली मतलब क्या होता है कि जब हम पूरा अपने कॉन्शियस में नहीं होते तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इस तरह से वो थोड़ा सा हो गई थी। और वो क्या चाहती थी, वो ये पक्का करना चाहती थी कि व्हेन शी वॉज गॉन, कि वह कब जा रही थी। शी टोल्ड देम how many years earlier, it was 1730, the खेजड़ी विलेज टू बी एग्जैक्ट, बट शी डिड नॉट नो दीज डिटेल्स। अब वो उसको पता तो था कि 1730s के अंदर कहाँ पर, कौन सी जगह है ये है खेजली विलेज। जो खेजली विलेज है उसके अंदर क्या एक्सेक्ट हुआ था,
क्या एग्जैक्ट उस टाइम पे डिटेल्स थी, तो उस बारे में वो अब थोड़ा थोड़ा सोच रही है। द बिश्नोईज हैड टू पे द प्राइस ऑफ 363 lives, mostly women, children, old men, in defense of their precious tree. They were axed to death by the Jodhpur Maharajas, men who had been ordered to cut down the trees for wood to build a summer palace. The Bishnoi villages are visibly greener than other because their reason. Religion founded some 500 years ago in Rajasthan by Saint Jambeshwar Maharaj, imbibed by 29 scared rulers. Their very name, Bishnoi, means 29. They worshipped and cared for their trees. The black duck and the animals were scared to them, hugging their trees, and brave Bishnois dead, one after the other, all in defense of their trees. तो यहाँ पे किस तरह से वो याद कर रही है सब चीज़ों को और बता रही है कि जो बिश्नोई हैं उन्होंने क्या पे किया है। उन्होंने पे किए हैं 363 लाइव्स को, मतलब 363 जो लाइव्स हैं वो उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं। उसके अंदर वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, ओल्ड वीमेन थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारी जो डिफेंस के लिए, उनके डिफेंस के लिए प्रीशियस ट्रीज थे, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। दे वर एक्स टू डेथ बाय द जोधपुर महाराज मैन। तो यहाँ पे जोधपुर महाराजा जो है उनके बारे में बताती है किस तरह से उन्होंने ट्रीज को कट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया था सिर्फ वुड के लिए, और वो क्या चाहते थे, एक समर पैलेस बनाना चाहते थे। वहाँ पे जो बिश्नोई विलेज है वो विजिबली कैसा था, ग्रीनर, ठीक है, हर जगह, मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एक ग्रीनरी के अंदर रह रहे हैं। और फाउंडेड सम 500 years ago इन राजस्थान बाय सेंट, यहाँ पे किनको भेजा गया, किसके द्वारा, जो सेंट जम्बेश्वर महाराज हैं उनके द्वारा 500 years पहले इस चीज़ को फाउंड किया गया था। और यहाँ पे देखा गया कि 29 स्केयर रूलर्स, जो रूल्स थे वो भी बनाए गए। साथ में जो वेरी नेम बिश्नोई मीन्स, यहाँ पर जो नाम लिया गया है कि जो बिश्नोई नाम लिया गया है वो इसका मतलब होता है 29। इसका मतलब वहाँ पर वो पूजा करते थे, उनकी केयर करते थे ट्रीज़ को भगवान के रूप में, गॉड के रूप में वो पूजा करते थे, उनकी केयर करते थे। और वो कितने थे, 29 थे। लेकिन जो ब्लैक बक, जितने भी एनिमल्स थे वो सब क्या करते थे, बिश्नोई से घबराते भी थे, मतलब डरते थे। डरने का मतलब ये नहीं है कि वो पूजा पाठ करते थे, वो वहां नहीं आते थे, वहां भी रहते थे। तो सब चीजें वहां पर किस पर बेस्ड थी, वो ट्रीज पर बेस्ड थी। जितने भी बिश्नोई थे वो काफी ब्रेव थे और जिन्होंने अपनी जिंदगी को क्या किया, जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी, किस लिए, सिर्फ डिफेंस ऑफ देयर ट्रीज के लिए। लिविंग इन अ मिक्स्ड एनवायरमेंट नाउ वेयर all were not Bishnoi. Far from their native Rajasthan, Dani and her people were faced with a combination of destruction forces, slash and burn agriculture, indiscriminate logging, mining in their hills were all leading or erosion, water loss and creeping devastation. अब यहाँ पे मिक्स्ड एनवायरनमेंट की बात की गई है बच्चों कि मिक्स्ड एनवायरनमेंट के अंदर बिश्नोई ने क्या क्या चीजों को वहां पर फेस किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, इनडिस्क्रिमिनेट लोगिंग और माइनिंग जो हिल के अंदर की जाती थी उनको फेस किया है। इरोजन वहां पर हुआ, वाटर लॉस वहां पर हुआ, साथ में क्रीपिंग जो डिवास्टेशन है वो भी वहां उन्होंने फेस किया है। हार्किंग बैक टू देयर रिच हेरिटेज ऑफ कंजर्वेशनिस्ट दैट वुमेन हैड आस्क्ड फॉर अ वॉइस इन द विलेज असेंबली, द रिजल्ट नाउ, एज दानी हैड truthfully pointed out, was the decision to allow the women and youth to form groups to protect their environment and प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीनिंग ऑफ देयर एरिया। मतलब किस तरह से सभी ने एक एक्टिव रोल प्ले किया फॉर देयर ग्रीनरी ऑफ देयर area. Dani said chopping the green vegetable, but her thoughts were troubled. She was very sure that their gross visitor was not going to accept the serpent's decisions meekly. She thought about the firewood she would have to collect on the morrow. Each village sent their team on a set day to gather firewood for the week. There were 8 villages in their cluster and so a great deal to hard work went into the collection. The women and youth and even some of the men had to travel over vast distance and difficult terrain. It was long after nightfall when they returned with their headloads. However, this system worked very well, both for them and for the environment. तो यहाँ पे दानी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स को चॉप कर रही है। चॉप मीन्स क्या होता है बेटा, कट करना, कट कर रही है। और वो साथ में क्या है, बड़े दुखी होकर सोच रही है कुछ कि उसको पक्का विश्वास है कि जो ग्रॉस विजिटर है जो वहाँ पर आया है
ठीक है। तो वो क्या देखता है कि जो सरपंच का डिसीजन होगा शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करे। अब वो इस तरह से ही सोचती रहती है कि किस तरह से कि फायरवुड ही वुड नो कलेक्ट द मोरो। मोरो मीन्स क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट डे को बोला गया है बेटा कि वो शायद उन चीज़ों को कलेक्ट भी ना करे। हर एक विलेज के अंदर वो भेजेगा अपनी टीम को, वहाँ पर गैदर करेगा फायरवुड को, और इसके लिए वो वीकली इस काम को करता ही रहेगा। देयर 8 विलेजेस इन देयर क्लस्टर। वो कह रही है, सोच रही है कि जो उनके पूरे विलेज के अंदर जिस तरह से एक होता है ना, क्लस्टर मीन्स क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे बोला ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोला गया है ना, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो 8 विलेजेस उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो वो चाह रही है और वो देख भी रही है कि किस तरह से वो वहाँ पर हार्डवर्क करेंगे उनके कलेक्शन करने में, उन सभी विलेजेस को किस तरह से अपने अंडर प्रोसेस के अंदर लेके आएंगे। जो वीमेन है, यूथ है, वो सब के सब ट्रैवल करेंगे एक वास्ट डिस्टेंस को, और दोबारा से एक डिफ़िकल्टी जो उनको आने वाली है उसको भी वो फेस करेंगे। इट वॉज लॉन्ग आफ्टर नाइटफॉल, और वो इस तरह से सोची जा रही है, और उसके लिए जो नाइटफॉल था, एक रात थी, वो काफ़ी लंबी निकलती जा रही है। द सिस्टम वर्कड वेरी वेल। तो बात कर रही है और सोच रही है कि जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो टीम है हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या सोचेगी या नहीं सोचेगी। लेटर व्हेन हर फादर केम इन, शी कवर्ड हर हेड एंड सर्व्ड हिम his meal in silence. Dani had lost her mother when she was 12 years old. She had assumed the role of mother in the family. In her strong, quiet way, she knew their father was fully aware of what had transpired because the Lilavati had told all and sundry about the thick-set Thakur. Petamji, like his daughter, did not believe the matter had ended. तो यहाँ पे जो लीलावती है वो किस तरह से बता रही है कि किस तरह से उसकी सिचुएशन है ना। तो पापा को चुपचाप अपने फादर को क्या देती है, मील देती है, खाना देती है, और जो फादर है वो क्या करते हैं, वो आराम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन उसने सारी चीज़ें को क्या कर दिया था, सब चीज़ों को अपने फादर के आगे एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो लीलावती की मदर है वो पहले से ही क्या हो चुकी थी, एक्सपायर्ड हो चुकी थी। कब, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड की थी, ठीक है ना, जब उसकी एज इतनी थी। तो यहाँ पे वही चीज़ वो उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या वो जानती है, उसके पापा को सब बताया है, तो उसके फादर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो सारी सिचुएशन। अब ये भी है जो प्रीतम जी का रोल आया है, वो लाइक हिज डॉटर, वो कैसे हैं, एक उसके बेटी के रूप में है। डिड नॉट बिलीव द मैटर हैड एंडेड, लेकिन वो ऐसा विश्वास नहीं करते कि ये मैटर जल्दी ही एंडेड हो जाएगा या हो गया। Cooking fires had finally been extinguished and weary village slept the sleep of the just. All except Dani's. Restless, he walked out and sat on the stove of their modest home. In the distance, she could hear the barking of the village dogs from the neighboring village. She was aware suddenly that the barking had become long drawn howls and yelps. अब यहाँ पे जो कुकिंग फायर है एंड फाइनली बीन एक्सटिंग्विश्ड एंड द वेरी विलेज स्लैप्ड। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, उसको आग नजर आ रही है ना। फायर मीन्स क्या होता है बेटा, आग नजर आ रही है विलेज के अंदर, और लोग सोए हुए हैं। जो वेरी विलेज है, स्लैप्ड हैं, वो स्लीप ऑफ द जस्ट, ऑल एक्सेप्ट दानी। सिर्फ दानी वहाँ पर सोई हुई नहीं थी, क्योंकि वो रेस्टलेस थी, उसको वरीज हो रही थी, मतलब अलग अलग तरह की चिंताएं उसको हो रही थी। और जैसे ही वो वहाँ पे वॉकड आउट, वो क्या करती है, वहाँ पर घूमने के लिए जाती है, तो देखती है कि अपने घर के आसपास, इन द डिस्टेंस शी कुड हियर द बार्किंग ऑफ द विलेज डॉग्स। आपको उसको क्या सुनाई दे रहा है कि जो रात को डॉगीज जो बाग करते हैं उसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ से पड़ोसी के जो हमारे नेबर्स होते हैं, जो इनके नेबर्स थे, विलेजेस के नेबर्स जो थे, वहाँ आसपास जितने भी डॉगीज रहते हैं उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई दे रही है। और सडनली उसको क्या दिखता है, बार्किंग हैड बिकम लॉन्ग ड्रॉन हाउल्स एंड हेल्प्स, और मतलब और अलग अलग तरह की भी उसको आवाज़ें अब सुनाई दे रही है। समथिंग वॉज डेफिनेटली अमिस। बिफोर शी हैड टाइम टू ड्वेल ऑन द मैटर फर्दर, शी सो अ नाइट स्काई लिट अप and glow that could only mean one thing, and immediately the dreaded sound that accompanied it, fire. अब उसको क्या दिखाई देता है, उसको वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसको जो आवाज़ आ रही है वो कुछ अलग तरह की आवाज़ है। तो क्या वो उसको लगता है कि कुछ ड्रीड में क्या होता है, भयानक, है ना, कुछ ऐसी भयानक आवाज़ें आ रही हैं, और कुछ ऐसी भी नज़र आ रही हैं उसको कि कैसे लाइटिंग इफेक्ट उसको नज़र आ रहा है। तो दानी एकदम डैश डाउन टू द gong next to the small temple and shouted as she ran, fire, fire, clang, clang, bong, bong. She the sounds bound of the song walking the villagers. अब दानी जोर से चिल्लाती है, कैसे, फायर फायर क्लैंग क्लैंग, ठीक है, इस तरह से उसकी आवाज़ आ रही है जोर जोर से चिल्लाने की, ताकि विलेजर्स को वो क्या करे, उठा सके। All night the fire ragged as the villagers
fought to stamp out the flames. Beating them with branches using water was out. अब यहाँ पे जो लोग थे वो उठ जाते हैं और उसको क्या नज़र आती है, एक फायर रेग नज़र आती है विलेजर्स को, और वो उसको बुझाने के लिए जो फ्लेम्स होती है उसको स्टैम्प आउट करने के लिए भागने लग जाते हैं. किससे? ताकि वो ब्रांचेस को भी, जो ब्रांचेस हैं, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, उनको, उनके अंदर भी आग लगी हुई है तो उनको भी क्या करते हैं, उनको बीट करने लग जाते हैं ताकि आग बुझ जाए. यूजिंग वाटर वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन. और क्या करते हैं, वाटर भी यूज करने लग जाते हैं. Of the question, there was no water, no running water, and they used to joke about it that the only running water was the water they ran over. A team dammed down the huts and surroundings, and what they knew the way pathetic effort to ward off the inevitable. By the midday the wind had changed. There were still small pockets, but the fire having turned on itself and nothing to feed it. Tired, dejected, but at the same time thankful that they had been spared, the village folk returned to sit, sip tea, discuss and speculate. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो पानी का यूज़ करते हैं. पानी आ रहा है तो कहते हैं नो रनिंग वाटर, पानी भी अभी नहीं आ रहा है. तो इस तरह से वो वाटर को देखने लग जाते हैं, इधर उधर रनिंग वाटर को, लेकिन उनको वाटर नज़र नहीं आता. वाटर दे रेन फॉर, फिर वो वाटर के लिए भागते हैं. जो टीम होती है वो डैम डाउन करती है और जितने भी हर्ट्स होती हैं, हर्ट्स मतलब झोपड़ियाँ होती हैं, उनके आसपास जाती हैं, पैथेटिक एफर्ट डालती हैं वहाँ पर और कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाती हैं कि ताकि वो आग को बुझा पाए. दे वर स्टिल स्मॉल पॉकेट्स, और वो देखते हैं कि फायर हैविंग टर्न्ड. अब वो क्या कर रहे हैं कि फायर धीरे धीरे कम होती जा रही है और धीरे धीरे कम होने की वजह से अब वो आग भी शांत हो गई है. तो जो विलेज होते हैं वो फक रिटेन टू, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं वापस और अपना बैठकर चाय पीते हैं और फिर डिस्कशन उनका स्टार्ट हो जाता है. इट्स द चारकोल मेकर्स, दे वर श्योरली टू ब्लेम. दिस इज द डेलिब्रेट वायलेशंस ऑफ द रूलर्स. सरपंच जी तो ये बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि शायद ये चारकोल मेकर्स हैं और जिन्होंने श्योरली ब्लेम किया है इन चीज़ों को. और ये जो वायलेशन हुआ है, ठीक है, ये किसका, ये जो वायलेशन हुआ है, वायलेशन ऑफ रूल्स है, ठीक है, तो सरपंच जी सारी की सारी बातें आपस में करते हैं. द ओल्ड सरपंच नोडेड हिज हेड but caution, we must make an accusation before we have proof. We don't want trouble with the valley people. तो क्या जो ओल्ड सरपंच होता है वो अपनी गर्दन को यस में हिलाकर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फिर भी ये बोलता है कि हमें सावधान रहना चाहिए था, है ना. तो इस तरह से वो बोलता है और अपनी बातों को रखता है कि वी डोंट वांट ट्रबल विद द वैली पीपल, मतलब जो वैली के लोग हैं हमें उनके साथ उनको परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब हम नहीं करते उनको. दानी सेड टू हर फादर, दानी अपने पापा को बोलती है, no, it was that man. He is somehow involved. Almost before the words had left her lips, the entire village witnessed the amusing sight of the blubber curing up the slope. अब दानी कुछ बोलना चाहती है लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है. हा हा, you see, what did I say? You people can't manage anything. You are even setting fire to your own trees. I am lodging the complaint today at the government office. So saying, he turned to make off without further ado. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ हमें पता है तुम किसका नाम लेना चाहती हो और क्या हम अपने विलेज को क्या सिक्योर नहीं कर सकते, तो हम इसकी कंप्लेंट किसको, गवर्नमेंट ऑफिस में कर देते हैं, ठीक है. तो इस तरह से वो पूरा बोलती है कि आई एम लॉगिंग अ कंप्लेंट टुडे, और मैं एक कंप्लेंट को लॉगिंग करने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ताकि इन चीज़ों में बदलाव किया जा सके. सो एवरीवन सरप्राइज दानी रैन बिहाइंड हिम, ठीक है. तो सबके सब बहुत सरप्राइज हो गए रैनी को किसको, दानी को देखकर कि किस तरह से वो उसके पीछे भाग गया. एंड वी हैव लॉज्ड FIR अगेंस्ट द यू ठाकुर जी, तो बोलते हैं कि ठाकुर जी के अगेंस्ट हमें FIR करने जा रही हूँ. सो लुक टू योर सेल्फ, और अपने आप को देखो. तो इस तरह से वो पूरा बताती है किस तरह, आप ये फिगर आउट में भी देख पा रहे हो पिक्चर के अंदर कि दानी किस तरह से इंडिकेट कर रही है उस पर्सन को. यू चिकी वीमेन नो मोर देन अ गर्ल, यू डोंट सीम टू नो योर प्लेस, he shouted, but Dani had caught the furtive look and the fear, and she knew that the guess he had been well founded. तो क्या देखती है वो, पॉइंट आउट करता है, कहता है चिकी वीमेन यू आर मोर देन अ गर्ल, मतलब तुम एक छोटी लड़की हो, ठीक है. इस तरह से उसको बातें करता है, लेकिन दानी क्या करती है, उसको पकड़ के रखती है और वो बिल्कुल भी डरती भी नहीं है. शी न्यू हर गैस एंड हैड बीन वेल फाउंडेड, तो वो कहती है कि हाँ मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है. गो अवे, शी क्राइड पेशेंटली, लीव अस अलोन, विल सर्वाइव एज द एंसेस्टर्स
survived the great slaughter. We will plant and care for our oak trees and will defend ourselves against. तो किस तरह से वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जितने भी हमारे प्लांट हैं, ओक ट्रीज हैं, हम उनका ध्यान खुद रख सकते हैं, उनको डिफेंड भी कर सकते हैं. Those who seek to destroy your environment, our village and our way of life, we do not need to cling to our trees for the moment. The great Chipko movement is far greater than either for you or I. The people who know all this and who help us have told us so. तो बताती है किस तरह से कि हमारे एनवायरनमेंट को जो भी डिस्ट्रॉय करेगा, हमारे विलेज को जो डिस्ट्रॉय करेगा या हमारी वे ऑफ लाइफ को जो डिस्ट्रॉय करेगा, तो वी डू नॉट नीड, तो हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. हम अपने पेड़ों की, हम अपने ट्रीज़ की, और मूवमेंट के लिए उन्होंने किस तरह से ग्रेट चिपको मूवमेंट के लिए किस तरह से उनको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया कि हमें ज़रूरत है, और लोगों ने भी उनका साथ दिया, तो उस चीज़ के बारे में वो बातें कर रहे हैं. डिफीटेड एंड डिफ्लेटेड the stout contractor dragged himself off. Dani was sure she had given him something to think about, and that they had seen the last of him. Others would come and they would continue to fight them. अब जो डिफीट करना क्या होता है बेटा, किसी को हराना, है ना. तो यहाँ पे हराने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट को ड्रैग किया गया वहाँ पर, और दानी को पक्का विश्वास था किस चीज़ के लिए, कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है, दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ हिम, कि जो उसने देखा है लास्ट टाइम, है ना, जिसके लिए लास्ट ऑफ हिम, जो उसके लिए जो वह व्यक्ति था उसके लिए बात हो रही है कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, और जिस चीज़ को वो बताना भी चाहता है, और नहीं तो हम उसके साथ, जिन्होंने किया हम उसके साथ फाइट करेंगे. दानी इज राइट. द चिपको मूवमेंट is gaining momentum all over India and even in the Brazilian rainforest. Unscrupulous and contractors who take on the task of afforestation do plant a certain number of saplings, but there are no follow-up, protection or care. They employ lazy guards and have no real interest in the environment. अब यहाँ पे दानी क्या बोलती है, दानी बिल्कुल सही है, और जो चिपको मूवमेंट हुआ है उसने एक बहुत बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड के अंदर भी एक ग्रेट मोमेंटम लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर रेन फॉरेस्ट, जो ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट थे, उनमें भी लाया गया, और यहाँ पर एक बड़े लेवल पर लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर भाग लिया, ताकि एफोरेस्टेशन को ख़त्म किया जाए. एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, ताकि उनको आगे प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी केयर की जाए. प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट कैन ओनली work when one is personally involved, when the tree is yours to love, nurture and protect. यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम अपने पेड़ों की रक्षा चाहते हैं तो हमें पर्सनली करनी पड़ेगी, ना कि सबके साथ मिलकर. ठीक है, सबके साथ मिलने का मतलब ये नहीं होता कि सब मिलकर एक ही ट्रीज को ग्रो करेंगे, बल्कि हमें इंडिविजुअली अपने ट्रीज के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए लव, नर्चर और प्रोटेक्ट की भावना रखनी पड़ेगी. द डिफीटेड कॉन्ट्रैक्टर ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑफ. दानी हैड फोर्स्ड हिम टू थिंक over the wrong deeds he tried to do, and after that he never faced their village. दानी believed that others would come and they had to continue to fight them. तो अब यहाँ पे जो दानी का किस तरह से रोल प्ले हुआ कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से आया, उसको डिफीट किया गया. ठीक है, वो चाहते थे कि हम किस तरह से इन्वॉल्वेशन दिखाएं, लेकिन विलेजर्स ने और दानी की बहादुरी ने उन सब चीज़ों को फेस किया और दोबारा उनको मजबूर कर दिया कि वो अब दोबारा विलेज के अंदर ना आए और इन चीज़ों को कंटिन्यू ना करें. लेकिन दानी को पक्का विश्वास था कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे. दानी प्रूव्ड हर सेल्फ राइट, और दानी ने अपने आप को प्रूव कर दिया, क्योंकि दानी ने ही विलेजर्स को क्या किया, विलेजर्स को एक्टिव किया कि हमें ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और सब ने मिलकर उस चीज़ के लिए अगेंस्ट फेस किया, और अगेंस्ट करते हुए भी उन चीज़ों को सोल्यूशन में भी और सॉर्ट आउट करने में भी हेल्पफुल रहे. टुडे इवन द सिंपलेस्ट विलेजर्स नोज ऑफ द चिपको मूवमेंट. नाउ इट हैज़ बिकम द इंटरनेशनली फेमस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर ग्रीन फील्ड्स, अवर ट्रीज. तो दानी ने प्रूव किया है अपने आप को कि येस यू आर राइट. तो दानी बिल्कुल सही है, और उसने एक सिर्फ सिंपल, जो जितने भी छोटे छोटे विलेज भी हैं, तो अब आज के टाइम में चिपको मूवमेंट को जानते हैं, और वो जानते हैं कि हमारे विलेज के अंदर जो ट्रीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ग्रीन फ्रेंड्स बनाना चाहिए, वही हमारे ट्रीज़ हैं. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट डज नॉट मीन mere planting of sapling, but it involves the follow-up, the protection and care of the sapling. Environment can be protected only when one is personally involved. तो protection से मतलब सिर्फ ये नहीं है बेटा environment में protection करना, या फिर जो environment के अंदर है उसको सिर्फ sapling करना कि पेड़ लगाकर छोड़ देना, बल्कि जो हम
हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी ट्रीज़ है, फॉरेस्ट है, उनकी केयर करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, पर्सनली प्रोटेक्ट करना और पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होना, यही एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड हैप्पी रख सकता है। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो चिपको मूवमेंट है उससे एक बहुत बड़े लेवल पर एक मोटिवेशन लेना चाहिए, ताकि किस तरह से सिर्फ छोटे से विलेजर्स में और विलेज में रहने वाली एक दानी ने अपनी बहादुरी, अपनी ब्रेवरी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे आगे पुट किया है, तो वैसे ही हम भी चाहेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम भी अपने ट्रीज़ को, अपने पेड़ पौधों को, अपने आसपास रहने वाले जितने भी हमारे आसपास फॉरेस्ट हैं या छोटे बड़े, तो उन सबको भी प्रोटेक्ट करें और उनकी केयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।